सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, श्रुति वि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवापस्यसि। अर्थात भांति भांति के शास्त्रीय वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब निश्चल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी और समाधि में वह अचल हो जाएगी, तब तो इस प्रकार की बुद्धि के द्वारा, यानी वह बुद्धि जो स्थिर हो चुकी है, समबुद्धि हो चुकी है, उससे तुम योग को प्राप्त होगे, यानी परमात्मा को प्राप्त होगे। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, इसके पहले तो जो बंधन बताया गया है, आसक्ति का बंधन, संसार के बंधन है, अपना शरीर का बंधन है, संबंधों के बंधन है, व्यवसाय के और धन पद यश के, लोभ है, तमाम तरह के बंधन हैं, अहंकार। तो एक बंधन यहाँ भगवान ने और बताया है कि जब व्यक्ति अध्यात्म की ओर चलना चाहता है तो उसके सामने और समस्या आती है, एक दार्शनिक समस्या खड़ी होती है कि किस रास्ते से चला जाए, कौन सा संप्रदाय सही है, कौन सा नहीं, कौन सा मत सही है, कौन सा नहीं, द्वैत मत सही है कि अद्वैत मत सही है कि त्रैत मत सही है। तो दार्शनिक गवेषणाओं में, मतांतरों में, शास्त्रार्थों में वह फंस जाता है। वह भी एक जाल है, बहुत बड़ा जाल है। तो जिस तरह से संसार का मोह रूपी जाल है, उसी तरह से शास्त्रों का भी मोह रूपी जाल है। तो यहाँ पर श्रुति भी प्रतिपन्ना से भगवान यही बतलाना चाहते हैं कि जो श्रुति शास्त्र हैं, वेद, वेदांत, उपनिषद या अभी ये जो गीता है, तो इसमें बहुत लोग उलझ जाते हैं, अर्थ खोजते रहते हैं, अर्थ स्पष्ट नहीं होते हैं, आपस में वाद विवाद करते रहते हैं, वो काफ़ी हीटेड डिस्कशन होता है, अंत में वो झगड़े में भी बदल जाता है कभी कभी। तो यह भी एक जाल है और भगवान इससे भी उसको तमाम तरह के शास्त्रों के वाद विवाद में और गवेषणाओं में, इनमें कह रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि जो है निश्चल रखो, एकनिष्ठ रखो। तमाम तरह की बातें हैं, मतभेद हैं, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें मतभेद नहीं है, जैसे कि आस्तिक मत में, जैसे कि परमात्मा है, जिसमें मतभेद नहीं है, उसका स्वरूप चाहे जैसा भी हो। उसी तरह से संसार है, तो यह संसार जो बदलने वाला है, इसमें भी कोई मतभेद नहीं है, और इसको छोड़ना है, कोई मतभेद नहीं है। और परमात्मा को पाना है, इसमें भी कोई मतभेद नहीं है। और हम
जीव हैं, इसमें भी कोई मतभेद नहीं है। तो इतने हैं, बस इनके स्वरूप का अंदरूनी सूक्ष्म मतभेद हैं। तो यदि मोटी बातें, मुख्य बातें यानी याद रहे, मुख्य बातें हर समय समझ में रहे, हर समय ध्यान में रहे, तो फिर ज़्यादा इसमें फंसने की उम्मीद नहीं होती है, फंसने के चांस नहीं होते हैं। और यदि नहीं याद हो तो फंसने के चांस होते हैं। और मतांतर, अपने मत को श्रेष्ठ बतलाने के लिए लोग भिड़ते रहते हैं आपस में। वह उनके अहंकार की वजह से होता है। किसी को अपने गुरु को लेकर अहंकार है, किसी को अपने संप्रदाय को लेकर अहंकार है, किसी को ग्रंथ को लेकर अहंकार है, किसी को अपने मत को लेकर अहंकार है, सिद्धांतों को लेकर अहंकार है, और उसी में वे सब उलझे रहते हैं। सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए संवाद करने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु जब हम उसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं, अहंकार से जोड़ लेते हैं, तो आक्रोश में आकर के फिर हम जो उलझ जाते हैं उसमें, तो वहाँ पर एक दोष आ जाता है। अपनी बातों को, अपनी सहमति और असहमति को रखा जा सकता है, शांतचित्त होकर के भी रखा जा सकता है। और असहमति का अर्थ क्रोधित हो जाना ही नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि असहमति है, इसका मतलब गुस्सा में हो गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। असहमति है तो उसको गुस्से के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। असहमति है मतलब कि अपने तर्कों के आधार पर, प्रयोग के आधार पर वह देख रहा है कि गलत है तो कह रहा है, तो वैसी असहमति तो ठीक है। लेकिन उसके लिए झगड़ा करना, ये करना, विवाद करना और ईर्ष्या करना, गुस्सा करना, घृणा करना दूसरे मत वालों से, ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। तो वहाँ उसमें जो है तमाम तरह के वाद विवादों में अपनी बुद्धि निश्चल रखो और समाधि में स्थित हो जाओ, अचल हो जाओ। यानी अब तुम्हारी बुद्धि, समाधि का मतलब तुम्हारी प्रज्ञा, तुम समभाव में रहो। और ऐसा जब होगे, जब तुम्हारी बुद्धि सम अवस्था में रहेगी, तुम्हारी धी सम अवस्था में होने पर क्या होगा, योगम अवापस्यसि, तब तुम परमात्मा को प्राप्त करोगे। यहाँ पर योग जो शब्द है ये परमात्मा के लिए प्रयुक्त है। योगम अवापस्यसि यानी परमात्मा को प्राप्त करोगे, यानी उस अवस्था को प्राप्त करोगे जो परम अवस्था है। हालांकि परमात्मा जो है वो तमाम तरह के संयोग, वियोग, योग इन सब से परे है, परंतु फिर भी यहाँ पर योग शब्द जो है वो परमात्मा का वाचक है। गीता में योग शब्द के कई तरह से अर्थ हुए हैं। भक्ति योग के अर्थ में हुआ है, कर्म योग के अर्थ में हुआ है, नित्य योग के अर्थ में हुआ है, ज्ञान योग के अर्थ में हुआ है, लय योग के अर्थ में हुआ, हठ योग के अर्थ में हुआ, अष्टांग योग के अर्थ में हुआ है, ध्यान योग के अर्थ में हुआ है। तो तमाम तरह के योग के अर्थ में हुआ है। और यहाँ पर जो है वो तो ईश्वर के ही अर्थ में हो गया है, तो इसको नित्य योग ही समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर यही इनका यह मतलब है कि समाधि में इस तरह से स्थित हो जाना। और समाधि में स्थित हो जाना का मतलब है क्या, कृष्ण भावना भावित हो जाना। क्योंकि समाधि का और क्या अर्थ होता है, इस परमात्मा में स्थित हो जाना। परमात्मा तो भगवान कृष्ण को ही जो परम समझते हैं और कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं के लिए कर्म करते हैं, तो वही समाधि है, सच्ची समाधि है। अन्यथा और सच्ची समाधि क्या है। तो यहाँ पर यही कहना है कि ईश्वर के चक्कर में मत पड़ो और शास्त्रों के लच्छेदार अलंकारिक भाषाओं में मत उलझो, अपनी बुद्धि को स्थिर रखो, संसार में मत उलझो, अपनी भावनाओं में मत उलझो, तो तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी। बुद्धि को हमें सम रखना है तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें स्थित होना अनिवार्य होता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आध्यात्मिक होना है तो। पहला सत्य, सत्य जो बोलेगा वही पहुंचेगा सत्य तक। दूसरा न्याय, शत्रु मित्र रिश्तेदार नातेदार या किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, आपको न्याय संगत होना चाहिए। तो न्याय प्रिय होना बहुत ज़रूरी है।
कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अपनी भावनाओं पर काबू करने वाला, क्रोध, भय, लोभ, मोह, इन पर काबू करना है। और किसी से मिलना है तो प्रेम और करुणा से मिलना है, परंतु साथ में ही इसका जो संतुलन बनाना है वह स्वतंत्रता और शौर्य से बनाना है। आपको सेवा भी करनी है और स्वतंत्रता भी बनाए रखनी है। अपना स्वाभिमान भी बनाए रखना है और प्रेम में भी होना है और अपनी वीरता भी बनाए रखनी है। इसीलिए अध्यात्म बहुत कठिन जटिल विषय है, क्योंकि एक पक्ष में आदमी आसानी से झुक जाता है। यदि वह वीर हो जाता है तो हिंसक हो जाता है, यदि अहिंसक होता है तो वह कायरता की ओर झुक जाता है। तो ऐसा होना जिसमें कि अहिंसा तो हो, कायरता ना हो, वीरता तो हो परंतु घृणा नहीं हो, द्वेष नहीं हो, प्रेममय वीरता, यह काफ़ी जटिल विषय है। तो इस तरह से अपनी बुद्धि को संतुलित करना होता है, बुद्धि को स्थिर करना होता है। बुद्धि को स्थिर करने का तात्पर्य ही यही है। और फिर जब अपने अंदरूनी झांकते हैं तो आपको अपने भीतर जो सुख की अनुभूति होती है और दुख की अनुभूति होती है, उन दोनों के बीच में संतुलन बनाना होता है। जो आपके भीतर में दर्द होता है और जो आपके भीतर में आनंद आता है, तो उस दर्द और आनंद के बीच में समभाव रहना है। यानी न दर्द से आप विचलित हों न आनंद से, आपकी बुद्धि सम रहे, तभी आप समबुद्धि वाले होंगे। तो ऐसी समबुद्धि को ही यहाँ पर समाधो कहा गया है। तो कह रहे हैं कि उसमें आप अचल रहिए। तो ऐसी जब आपकी बुद्धि हो जाएगी कि तमाम इन तरह की भावनाओं में जब आप अचल रहेंगे, तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, अन्यथा ऐसे नहीं होगी। तो बुद्धि में वैसे कई तरह के विक्षेप होते हैं, तो कई तरह के दोष होते हैं। तो ये मतांतर या भ्रांति के जो दोष होते हैं भिन्न भिन्न, सब होते हैं। लेकिन अगर आपकी बुद्धि स्थिर है, अगर आपके तर्क सही है, अगर आपके प्रयोग सही हैं, आपका अनुभव पक्का है, आपके दिशा निर्देशक अच्छे हैं, आपने अच्छे शास्त्रों का अध्ययन किया है, आपके सद्गुरु जो है उनसे आपका सत्संग होता है, तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, बहुत जल्द हो जाती है, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पर यही भगवान का तात्पर्य था।